नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे और यह टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से सदैव सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो या सीजीएल की परीक्षाएं हो या यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, कोई से भी परीक्षा हो, इससे 1 या 2 प्रश्न सदैव बनते हैं। तो हम लोग आज इसको 0 से लेके एकदम लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको कहीं भी स्किप ना करिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये टॉपिक दोबारा से कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 538, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा 38। इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का और इसको सैकड़े का। ये क्या हो जाएगा, इकाई। इसी को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं लास्ट डिजिट या अंतिम अंक भी बोलते हैं या यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, अगर जो दे रहा है कि 12 गुणे 13 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई बराबर क्या होगा। अब देखिए जब 12 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब 12 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 156। तो यूनिट प्लेस पे क्या मिला हमको, 6 मिला। इसको एक दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि इसके इकाई के स्थान पे क्या है 2 और इसके इकाई के स्थान पे क्या है 3। तो इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो यही क्या होगा, इकाई के स्थान पे, क्योंकि हमको उसके गुणनफल से तो कोई मतलब है नहीं, बस मतलब क्या है, इकाई के अंक से। अब देखिए और भी प्रश्न देख लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए दे दिया 517, 212, 744। अब इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, 7 दूना 14, 14 को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर इकाई के स्थान पे क्योंकि 4 आया, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 4 में, क्या आएगा 16। तो 16 के इकाई के स्थान पे क्या होगा 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम पूरा तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि उसके गुणनफल से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब बस किससे रखना है, इकाई के अंक से। आइए आगे भी देखते हैं। अब जैसे दे दिया 527, 700, 472, 529 और 470। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई बराबर क्या होगा। अब देखिए इसमें ध्यान रखिए कि अब जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए और किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि शून्य हो, किसी भी संख्या के इस इकाई के स्थान पे यदि शून्य हो तो उनके गुणनफल के इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। देखिए 7 दूना के 14, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा, 9 चौको 36, 36 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 का जब मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या आएगा, इकाई के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो जब भी इस तरह से प्रश्न दे और इकाई के स्थान पे कहीं भी 0 लिखा हो तो हमेशा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शून्य, 0 आएगा। और एक देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 527 है, 474 है, 529 है और 435 है। इसमें इकाई के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए जब भी इस तरह से प्रश्न हो और किसी भी संख्या, जितनी भी संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है, और उनमें से किसी के भी इकाई के स्थान पर एक सम संख्या और अन्य किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 5 आ जाए तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 0। देखिए कैसे, इस 5 का गुणा मान लीजिए कर देते हैं हम 4 में, तो 5 जो को क्या हो जाएगा 20। तो इकाई के अंक पे क्या मिलेगा, 0। जैसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए इस 5 का मल्टीप्लाई कर दिए हम इस 4 में, तो क्या हो जाएगा 20 होगा। इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, 0। अब इस 0 का मल्टीप्लाई 9 में करिए या 7 में करिए, यूनिट प्लेस पे सदैव क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य आंसर हो जाएगा। देखिए इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि यदि आप नोट्स बना रहे हैं और जब भी आप कहीं पढ़ते हैं तो नोट्स सबसे ज़रूरी होती है। जैसे क्या होता है कि हमने कितनी कमाई की, कितना पैसा कमाया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए
100 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया खर्च कर दिए, तो हमने कुछ नहीं बचाया, कुछ नहीं कमाया। यदि हम 80 रुपया कमाते हैं और 20 रुपया बचाते हैं तो वो 20 रुपया ही हमारी कुल कमाई हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए आप वीडियो देखें फिर भूल जाएंगे, इसीलिए नोट्स बनाई जाती है। नोट्स में क्या होगा, इन सभी चीज़ों को आप नोट्स कर लेंगे। कभी भी क्या होगा, कहीं भी परीक्षा से पहले 2 या 3 दिन पहले अपने नोट्स को ख़त्म, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए नोट्स में इसको लिखेंगे कैसे, इसको यदि लिखना होगा तो या तो आप यहीं पे समझ लीजिए, पूरा समझ में आएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि हाँ कहीं गलती हो सकती है, हम भूल सकते हैं, तो क्या होता है, लिख लिया जाता है। इसको लिखेंगे कैसे कि जब यदि किन्हीं संख्याओं के गुणनफल में किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या और उन संख्याओं के गुणनफल में किसी अन्य संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 0 होता है। शून्य वाले में तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। हम एक प्रश्न पूछेंगे और आपको उत्तर देना है। जब तक हम प्रश्न लिख रहे हैं तब तक आप लोग उत्तर दीजिए, हम प्रश्न को बोल दे रहे हैं। प्रश्न है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। एक बार फिर से सुनिए, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। लगाइए, उत्तर दीजिए फटाफट। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए कई लोग इसमें गलती कर रहे होंगे। देखिए जब अभाज्य संख्याओं की बात होती है तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। ऐसा जब करते जाएंगे तो उनके गुणनफल के अंत में या इकाई में कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप गलती कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से शुरू करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं। तो 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब हम भाज्य और अभाज्य संख्या बताएंगे तो इसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि अभी हम उन्हीं टॉपिकों को कवर कर रहे हैं कि जो किसी दूसरे टॉपिक से कोरिलेट नहीं है, एक अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक है। और जब हम पढ़ाना शुरू किए तो ये आप मानिए कि मैथ का कोई भी ऐसा चैप्टर का कोई भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जिसको हम कवर न करवाएं। तो फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इकाई के स्थान पे 5, और यहाँ पे क्या आ गई, एक सम संख्या। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, यहीं पे दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए। हम प्रश्न को बोल दे रहे हैं और आप लगाइए, खुद से देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर दे देते हैं। प्रश्न है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 2 की प्रॉपर्टीज जान लीजिए। यह एक पहली ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। विषम की बात हम किए हैं, यहाँ पे क्या बोलें कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब विषम से शुरू करते तो शुरू कहाँ से होगा, 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे से डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 5 से ध्यान देते हैं, 5 पे ध्यान देते हैं। देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 का क्या आएगा, 5। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 35, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5। फिर इस 5 का इस 11 में मल्टीप्लाई होगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5। ऐसे ही मल्टीप्लाई होते जाएगा, लेकिन इकाई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा, 5। यदि
किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 हो और अन्य संख्याओं के इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या ना होकर विषम संख्या हो। देखिए सम संख्या होगी तो क्या आएगा 0 आएगा, और विषम संख्या होगी तो सदैव क्या आएगा 5 आएगा। कब? कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 हो। अब देखते हैं, आप लोग इसको देखिए, उतारिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 41 गुणे 42 गुणे 43 डॉट 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 कहाँ तक 49 तक में इकाई बराबर क्या होगी, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए बताना है कि जब इन संख्याओं का गुणा होगा आपस में तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 41 42 44 41 42 सॉरी यहाँ पे 43 होगा। इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 44। इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 45 मिलेगा। इकाई के स्थान पे क्या मिला 5, और यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 2, सम संख्या यह है। यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है सम संख्या है, तो हमेशा सदैव आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे लगातार संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा 0 आएगा। अब चाहे वो संख्याएं 3 से लेके 99 तक ही क्यों ना दे दे, या 15 से लेके 27 तक ही क्यों ना दे दे, 15 से लेके यहाँ तो 15 ही है, तो हमेशा इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए, आशा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसमें जो प्रश्न बनता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से बनता है, जैसे देता है कि घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है a और इसकी पावर क्या है x, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं घात, या इसको पावर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। और इसको घात को और आधार को दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं घातांक बोलते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं घातांक बोलते हैं। अब देखिए घातांक से संबंधित 3 नियम हैं। 3 नियम के आधार पे हम इसके इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहला नियम है, देखिए 3 नियम हैं, कुल कितने नियम हैं 3 नियम हैं। तो शुरू करते हैं पहले नियम से। देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि यदि इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो। यदि इकाई के स्थान पर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो घात कुछ भी हो, घात 10,000 50,000 729 512 कुछ भी हो, इनके इकाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो घात कुछ भी हो इकाई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब घात 0 को छोड़ के यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो वो संख्या क्या होती है 1 हो जाती है। अगर जो मान लीजिए ये 12 की पावर हम लिख दिए 0 तो हमेशा क्या आएगा 1। ये देखिए 529 912 474 की पावर हम लिख दिए 1, 400 यहाँ पे मान लीजिए 56 की पावर लिख दिए 0, तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखिए इसको समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा।
अब देखिए, जैसे पहले जीरो वाला लेते हैं, 510 है, इसकी पावर 729 है। अब देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करना हम लोग शुरू करेंगे तो क्या होगा, 510 गुणे 510। तो देखिए, ये इकाई का स्थान हमेशा इकाई के स्थान से ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो सदैव इकाई के स्थान पे क्या आएगा, जीरो आएगा। सदैव इकाई के स्थान पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए, एक का नियम देख लेते हैं। ये यहाँ से मान लीजिए 721 है, इसकी घात क्या है, 28 मान लेते हैं। तो अब देखिए 721 है, तो जब हम क्या करेंगे, 721 गुणे 721 गुणे 721 ऐसे करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सदैव इकाई का हम क्या पहले बताए थे कि इकाई के स्थान के अंकों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भी सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे 735 लिखते हैं और इसकी घात मान लेते हैं 34। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ऐसे ही 735 कितनी बार, 34 बार लिखेंगे, लेकिन हमेशा जब भी इकाई का के अंकों का गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर सदैव क्या आएगा, 5 आएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे 516 लिख दीजिए, इसकी घात 79 लिख दीजिए। अब देखिए 6 वाले में भी क्या होगा, मान लीजिए 516 ऐसे ही मल्टीप्लाई हम करते आगे चले जाएंगे। तो देखिए 6 का इस 6 में मल्टीप्लाई होगा, फिर अगले 6 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ 36, फिर अगले 6 में मल्टीप्लाई हुआ 36। तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखिए 3 नियम में से ये एक नियम तो हो गया। ये नियम किससे किससे संबंधित है, तो 0 से 1 से 5 से 6 से। जब भी किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, तो उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अभी ये तो बहुत आसान लग रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग है जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो जितना पीछे बताए हैं और जितना अभी बताए हैं वो सब एक दूसरे से कोरिलेट हो जाएगा और सबका प्रयोग आगे होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा नियम है, अब नियम 2 है, नियम 2। अब नियम 2 किसका है, किन संख्याओं से संबंधित है, तो नियम 2 जो है वो 4 और 9 से संबंधित है। नियम 2 4 और 9 से संबंधित है। तो चलिए इसको करते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 4 और 9 आए, देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 4 और 9 आए, ठीक, तो इकाई बराबर मान लीजिए क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले 4 की बात करते हैं। देखिए किसी भी संख्या के अंत में 4 आए तो उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा। अब देखिए अगर जो इस 4 की घात सम, अगर जो 4 की घात क्या हो, सम हो, तो क्या आएगा, और यदि 4 की घात क्या हो, विषम हो। देखिए 2 कंडीशन बनेगी, या तो घात सम होगी या तो घात विषम होगी। अब देखिए 4 की घात सम, तो हम हमेशा सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं, सम को, तो क्या होगी 2। तो 4 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 16। तो हमको इससे तो कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, इकाई के स्थान पे। तो जब 4 की घात सम होगी तो इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा, 6 आएगा। और जब 4 की घात विषम होगी तो विषम के लिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 को ले लेते हैं। तो देखिए तब क्या होगा, 4 ही होगा। जैसे थोड़ी बड़ी संख्या 3 को भी ले सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में फिर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो 64 यहाँ पे आएगा। तो 6 से तो कोई मतलब है नहीं, हमको इकाई के अंक से मतलब है। तो देखिए जब 4 की घात सम होगी तो इकाई के स्थान पर सदैव क्या आएगा, 6 आएगा। और जब 4 की घात विषम होगी तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसी तरह 9 का नियम है, इसी तरह 9 का भी नियम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की घात सम तो इकाई क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की घात विषम तो इकाई के स्थान,
4 की घात सम होगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा, और 4 की घात विषम होगा तो इकाई क्या होगा, इकाई क्या होगा 4 होगा। अब सेम नियम 9 का भी है, 9 में हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जब 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 9, अब 9 की घात क्या होगी सम, मतलब कि 9 का हम कर देते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81। तो हमको 8 से तो लेना देना नहीं है, हमें मतलब किससे है, इकाई के स्थान पे। तो जब भी 9 की घात सम होगी तो इकाई के स्थान पे सदैव क्या आएगा 1 आएगा, और जब 9 की घात विषम होगी तो यहाँ पे मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो इकाई के स्थान पर सदैव क्या आएगा 9 ही आएगा। आप इससे ज़्यादा घात लेके देख सकते हैं, आप 9 की घात 4 करके देख लीजिएगा, 9 की घात 5 करके देख लीजिएगा, इकाई के स्थान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि 9 की घात सम होगी तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, और यदि 9 की घात विषम होगी तो इकाई के स्थान पर सदैव 9 आएगा। अब देखिए ये 2 नियम हो गए। परीक्षा में प्रश्नों को तीव्र गति से तेज सॉल्व करने के लिए इन नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए नियम 3 क्या है, नियम 3 क्या है। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं खत्म हो गई, 0, 1, 5, 6, 4, 9, ये इतनी संख्याओं का नियम तो जान गए। अब बची संख्याएं कौन कौन सी, तो देखिए यदि किसी संख्या के अंत में अब क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, और क्या बचा है 8 बचा है। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आए तो इकाई क्या होगा। अब देखिए 2, 3, 7, 8, अब इसका नियम क्या है, देखिए इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, घात की बात हम लोग कर रहे हैं ना, घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 से भाग देंगे। स्टेप 1 क्या है कि घात में 4 से भाग देंगे, जो उसके बाद शेष बचेगा, शेष बचेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी घात होगी उसमें 4 से भाग देंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा सेकेंड स्टेप में संख्या के इकाई, संख्या के आधार, इसको लिख लीजिए कि आधार के इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर घात लगाएंगे। मतलब कि जो शेष बचेगा, जो संख्या का आधार होगा, उसके जो यूनिट प्लेस पे जो संख्या होगी उसके घात के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 512 है, इसकी घात 729 है, 512 है और इसकी घात क्या है 512 है और इसकी घात क्या है 729। तो देखिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे देखने में थोड़ा कठिन है लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस 729 में किससे भाग कर देंगे, 4 से। आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या में 4 से हम भाग करते हैं तो उस संख्या के अंत की केवल 2 संख्याओं में 2 अंकों में भाग किया जाता है। देखिए 2 अंकों से बनी संख्याओं में क्या भाग करते हैं। अब देखिए 29 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 7 बार भाग जाएगी और 28 आएगा, शेष क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 1। अब इस संख्या के आधार के जो इकाई के अंक पे होगा उस पर घात लगाएंगे। तो इकाई का अंक क्या है 2 और शेष क्या बचा था 1, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 737 है और इसकी पावर मान लीजिए 34 रखते हैं, ठीक।
तो सबसे पहला इसमें इकाई का अंक हमको निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 4 से इस 34 में भाग देंगे, तो 8 बार में जाएगा 32 और शेष क्या बचेगा 2। उस शेष को इस 7 के ऊपर क्या लगाएंगे घात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। तो इस 4 से तो कोई मतलब नहीं है, इकाई के अंक पे क्या होगा 9 होगा। अब चलिए देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। अच्छा, आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमेशा हम 4 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्यों नहीं 5 से भाग कर दे रहे हैं, क्यों नहीं 6 से भाग कर दे रहे हैं, क्यों नहीं 7 से भाग कर दे रहे हैं। देखिए 4 से ही क्यों भाग करते हैं, क्योंकि 4 के बाद हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 की घात है, हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं और इसको समझ लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 की घात 1 है तो क्या आएगा 2, 2 की घात 2 है तो क्या आएगा 4, 2 की घात 3 है तो क्या आएगा 8, 2 की घात 4 है तो क्या आएगा 16। देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 6। अब इसके बाद फिर देखिए 2 की घात 5 तो यहाँ पे क्या आएगा 32, तो इकाई के स्थान पे 2, फिर 2 की घात 6 64, इकाई के अंक पे क्या आएगा 4, फिर 2 की घात 7 तो 128, फिर 2 की घात 8 256। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फिर 2 की घात 9 512। अब देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे देखिए 2 है 4 है 8 है 16 है, फिर देखिए 2 है 4 है 8 है 6 है, मतलब इकाई की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे रिपीट करते जाएगा। तो 4 अंकों के बाद क्या होता है, उसकी रिपीटेशन होती है इकाई के अंक, इसीलिए सदैव हम किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। अब चलिए अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, सबको मिलाकर प्रश्न कैसे बन 1342 की पावर 1992। अब देखिए किस में भाग करेंगे, 4 से 92 में। 4 से जब हम 92 में भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, शून्य शेष बचेगा, और जब शून्य शेष बचता है तो घात क्या लेते हैं या शेष के रूप में क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। देखिए जब किसी संख्या में 4 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा। जब 0 बचता है तो क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 का 4, 4 का 8, 8 दूना के 16। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। जब भी इस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं तो शेष जब शून्य आए तो घात क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई संख्या ले लीजिए 738 की पावर 332। 738 की पावर 332 में हम किससे भाग देंगे, 4 से। 32 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, शून्य आएगा, तो इसकी घात क्या लगाएंगे 4। अब देखिए 8 गुणे 8, 8 और 8 आ गया। अब देखिए इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इस संख्या में इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो 8 कम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, यूनिट प्लेस पे 4 आया, फिर 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यूनिट प्लेस पे क्या है 2 आया, फिर 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जब सब सम्मिलित रूप से प्रश्न। देखिए प्रश्न जितने भी प्रकार का बनेगा एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सभी प्रकार के प्रश्न करवाएंगे अभी यहीं। अब देखिए 286 की पावर 287, हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें से दिख 286 की पावर 287, 289 की पावर 555, 289 की पावर 555 और 777 की पावर 222 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 6, जब इकाई के स्थान पे 6 आता है तो यूनिट प्लेस पे कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पे 9 है और 9 की पावर क्या है, ऑड है, विषम है, तो क्या आएगा इकाई के स्थान पे 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, इसकी पावर कितनी है 22, तो 22 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा 2, और 2 7 पे पावर लगाएंगे तो क्या आएगा 49, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 9, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 9 में 9 का मल्टीप्लाई किए 81 और 1 में 6 का मल्टीप्लाई किए तो 6, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। फिर देखिए 3 की पावर 38,
11 की पावर 42 और 7 की पावर 35 में इकाई का अंक होगा। अब देखिए 3 की पावर 38 है, 38 में 4 से भाग करेंगे तो 36 बार जाएगी, शेष क्या बचेगा 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। 1 की पावर कुछ भी रहे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या था 1। अब देखिए 7 की पावर 35 है, भाग करेंगे 32, शेष क्या बचेगा 3। 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 का वर्ग 49, फिर 9 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। अब देखिए ये क्या हो गया 3 एकम 3 9 3 27, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 7। इकाई के स्थान पे क्या आएगा 7 आएगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे और इसको समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, जोड़ की संक्रिया में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब जोड़ की संक्रिया में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए प्रश्न पे सीधे आते हैं। प्रश्न क्या है कि 82 की पावर 102 और 183 की पावर 103, 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103। अब देखिए 103, इसमें भाग देंगे 4 से तो शेष क्या बचेगा 2। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। 103 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 का क्या आएगा 7, 7 4 11, तो इकाई के स्थान पे क्या हमको मिलेगा 1। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न इस पे करते हैं। 576 की पावर 283, 396 की पावर 87, 576 की पावर 283, 396 की पावर 587 प्लस 344 की पावर 252, 344 की पावर 252। अब देखिए इकाई के स्थान पर 6 है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 की पावर क्या है विषम है तो यहाँ पे क्या आएगा 9। 4 की पावर क्या है सम है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। देखिए 6 दूना के 12 और 12 और 9 कितना हो गया 21, तो यूनिट के स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। देखिए जोड़ वाले प्रश्न तो आसान होते हैं, लेकिन अब जो डिफ़िकल्टी होती है या कन्फ्यूजन या प्रश्न गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो माइनस वाले प्रश्नों में होते हैं। तो हम लोग इसको माइनस वाले प्रश्नों को अब देख लेते हैं। और प्रश्न भी सबसे ज़्यादा यहीं से पूछते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, इन माइनस वाले प्रश्नों से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि घटाव की संक्रिया में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे दिया है 25 की पावर 45 और 29 की पावर 48, 25 की पावर 45 और 29 की पावर 48 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। अब देखिए हम कहेंगे यहाँ पे 5 है तो इसकी भी पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर सदैव क्या आता है 5 आता है। यहाँ पे 5 लिख देंगे। 9 माइनस 9 की घात क्या है सम है ना, तो जब 9 की घात सम होती है तो क्या आता है 1 आता है बराबर 4। लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 29 की पावर 48 25 की पावर 45 से क्या है बड़ा है। 29 की पावर 48 25 की पावर 45 से 29 की पावर 48 इज़ ग्रेटर देन 25 की पावर 45। अब देखिए जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो देखिए 9 इसकी पावर सम तो यहाँ पे क्या आएगा 1। 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इकाई के स्थान पे कभी भी कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए अगर जो इकाई के स्थान का मतलब क्या कि हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो वही जो आ रहा है यही इकाई का स्थान होगा। तो कभी ये तो हो नहीं सकता 324 - 2 इकाई का स्थान, तो कभी ये हो नहीं सकता। तो जब भी इस तरह से पूछे, जैसे हम लोग साधारण घटाव करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 13 में से 5 घटाते हैं तो क्या करते हैं, इससे जाके कैरी लेता है, ये इसको 10 दे देता है तो ये 13 हो जाता है। 13 में से जब 5 जाता है तो क्या बचता है 8 बचता है। इसी तरह ये 1 है तो इससे जाके क्या लेगा कैरी, तो ये क्या हो जाएगा 11। क्या होगा 11। अब 11 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी कभी भी इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा ध्यान देना इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जब भी ऐसे आए, जैसे मान लीजिए -1 में से हम 5 को घटा रहे हैं, ये दूसरा तरीका क्या है सबसे आसान, तो ये क्या आता है -4।
और इस माइनस के 4 को प्लस में बदलने के लिए हमेशा क्या कर देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। अब चलिए और देखते हैं इस पे प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया सीजीएल का, ये सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न को 87 35 की पावर 827, 87 35 की पावर 827 प्लस 16 93 की पावर 469 प्लस 16 93 की पावर 469 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इंटू 73 39 की पावर 1256, 73 39 की पावर 1256 माइनस 224 की पावर 244 की पावर 311, 244 की पावर 311 इंटू 58 27 की पावर 935, 58 27 की पावर 935। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 5। अब देखिए 93 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 3, तो इसमें भाग किससे देंगे 4 से। 69 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आइए 1339, यहाँ पे 9 है, 9 की पावर क्या है सम है, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस ये क्या है 244, इकाई के स्थान पे 4 है, इसकी पावर क्या है विषम है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा इंटू 58 27, यहाँ पे क्या है 7 और इसकी पावर क्या है 35, 35 में 4 से भाग देंगे 32 से क्या बचेगा 3, 7 का जब घन करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया इंटू 1 में से तो -4 जाएगा नहीं, तो या तो 11 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1339 की पावर 1256 इससे क्या है बड़ा है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्रश्न में हमेशा जब भी घटा वाला देगा तो बड़े में से छोटे को ही घटाएगा, ठीक। अब देखिए 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 7 8 56 और 36 18, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, इकाई के स्थान पे क्या आएगा 8 आएगा। और देखते हैं इसी तरह का प्रश्न। माइनस वाले में हमेशा ध्यान देना, जब भी माइनस में आए तो उसको प्लस में चेंज कर लेंगे। प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, या तो 11 से 10 जोड़ के उस संख्या में घटा लेंगे, या जो ऋणात्मक वैल्यू आएगी उसमें 10 जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा धनात्मक मान उसका आएगा। अब देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। अगर जो प्रश्न पूछ दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। अब मान लीजिए ए दे दिया 0, बी दे दिया 1, सी दे दिया 5 और डी दे दिया 2, तो क्या बताएंगे। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2, जहाँ n बराबर क्या होती है कुल संख्या, तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या हो जाएगा 100 और n + 1 बराबर 111 बटे में क्या हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे क्या आएगा 50, इकाई के स्थान पे क्या है 0, तो हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0 ही आएगा। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई के स्थान पे क्या आएगा। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या बराबर क्या होती है, पूर्ण संख्या बराबर 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। ये सब हम आपको बताएंगे जब संख्या पद्धति में, जब संख्याओं के प्रकार बताएंगे तो ये सब कुछ बताएंगे वहीं पे। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 ... अनंत तक, जिन संख्याओं से हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। और जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या मिलती है। अब देखिए प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है n
1/2 होता है। अब ऑप्शन हम दे दे रहे, मान लीजिए ऑप्शन 0 है, बी क्या है 5 है, सी क्या है 2 है और डी क्या है 8 है। देखिए अब क्या होगा, n माइनस 1/2, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 111 n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 110 बटे में क्या हो जाएगा 2, काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 55। अब 111 गुणे 55, अब 55 है, यहाँ पे विषम संख्या है तो कभी भी इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। देखिए गुणनफल है, गुणा है, इसका मतलब क्या हो गया 111 में 55 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसकी नोट्स बनाइएगा आप लोग। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए रोज़ आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 10 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 30 दिन में 300 क्वेश्चन हो जाएगा और मेरे द्वारा प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलेगी।